नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब पे। आज हम डिस्कस कर लेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स को, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। तो चलिए देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये है कि खुद जाके किसी को अपॉइंट करना, और इनडायरेक्टली का मतलब है कि प्रेसिडेंट के साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट जो है वो दे दिया जाएगा जिसको अपॉइंट होना है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट अपॉइंट होना। ये सुप्रीम कमांडर हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। इनके क्या है, सुप्रीम कमांडर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को और उनके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। दरअसल होता क्या है, जब लोकसभा इलेक्शन होती है, लोकसभा इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्टी को क्या करते हैं, बुलाते हैं। जो पार्टी मतलब मेजोरिटी में हो उस पार्टी को बुलाते हैं, और ये तो पहले से तय होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अगर इनमें से किसी भी COM को, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना हो तो वो भी प्रेसिडेंट ही हटाएंगे, लेकिन खुद नहीं हटाएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस देंगे कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, और उसके जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द UPSC, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इन सबको ये अपॉइंट करते हैं। आगे एक लिस्ट भी बनाई है, ठीक है, लास्ट में एक लिस्ट मिलेगी आपको जिसमें ये अपॉइंट करते हैं और रिमूव करते हैं। रिमूवल और अपॉइंटमेंट की लिस्ट मिलेगी, किनको प्राइम मिनिस्टर, किनको हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं और किनको वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसकी लिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगी। प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है, ठीक है, उनके पास पूरी पावर रहती है कि वो एक कमीशन अपॉइंट करें जो इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस और कंडीशंस अबाउट SC, STs एंड OBCs। प्रेसिडेंट रिसीव करते हैं क्रीडेंशियल्स ऑफ एम्बेसडर्स एंड हाई कमीशंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अब आपको पता है एम्बेसडर और हाई कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बेसडर, हाई कमीशंस एंड कॉन्सुलेट। जो एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर वो लोग होते हैं, एम्बेसडर मतलब हाई कमीशन और एम्बेसडर एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन इसको बोला हाई कमीशन जाता है, उसको एम्बेसडर बोला जाता है। हाई कमीशन इसलिए बोला जाता है जिन भी कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, वो कंट्रीज जब अपने डिप्लोमेट या एम्बेसडर भेजते हैं दूसरी कंट्री में तो उनको हाई कमीशन बोला जाता है, ठीक है। और जिन कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया था, और वो कंट्रीज जब अपने हाई कमीशन अपने डिप्लोमेट जब दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं तो उनको एम्बेसडर बोला जाता है, ठीक है। जिन कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, जब वो कंट्रीज एक दूसरे की कंट्री में अपने डिप्लोमेट भेजे, ठीक है, अपने डिप्लोमेट भेजे तो उनको हाई कमीशन बोला जाता है। और वो कंट्रीज जिनमें ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया था, वो कंट्री जब एक दूसरे की कंट्री में अपने डिप्लोमेट भेजते हैं तो उनको एम्बेसडर कहा जाता है। कॉन्सुलेट क्या होता है, जब एक बहुत बड़ी कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया का USA की दिल्ली में क्या है, दिल्ली में USA की एम्बेसी है, ठीक है, एम्बेसी है दिल्ली में USA की। लेकिन भारत तो बहुत बड़ा देश है, तो इनको क्या हुआ कि मुंबई में एक जरूरत पड़ गई, मुंबई में जरूरत पड़ गई एक ऑफिस खोलने की USA को। तो जो दिल्ली जो है वो मेन एम्बेसी है। वैसे ही अगर ये अपना ऑफिस एक मुंबई में खोलें तो उसको बोलेंगे कॉन्सुलेट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सुलेट। ये जो कॉन्सुलेट होते हैं ये बड़े बड़े देशों में खुलते हैं, ठीक है, जो काफ़ी वास्ट देश होते हैं, जो उनका जोग्राफिकल एरिया होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, वहाँ पे ये कॉन्सुलेट खुलते हैं। तो ये जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी क्या होती है कि मेन एम्बेसी होती है जहाँ पे उनका एम्बेसडर बैठता है आके। लेकिन जो कॉन्सुलेट होता है, ठीक है, वो एक अलग ऑफिस होता है, उन्हीं का अलग कंट्री में, उसी कंट्री में एक अलग से ऑफिस रहता है। उस कंट्री की वास्टनेस के कारण, वो कंट्री काफ़ी बड़ी हो, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी होने के कारण एक ऑफिस से काम नहीं चल पाता है, तो वो क्या करते हैं, एक दो ऑफिस और खोल लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉन्सुलेट। कमांडर इन चीफ रहते हैं, ये क्या करते हैं, पार्डन ग्रांट करते हैं, रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन। ये तो आपको पता है, आपको पहले पढ़ाया था मैंने। सीक एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, इनको हक है, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है कि ये PM को बुलाकर उनको बोल सकते हैं कि भैया पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ मुझे बताइए, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, वो सब मुझे बताइए आके। ये इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है इनके पास पावर है कि ये किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं,
और इनके पास ये पूरी एग्जीक्यूटिव पावर है कि ये उन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं और उन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को भी रेगुलेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट यूटी थ्रू एडमिनिस्ट्रेट अपॉइंट बाय हिम। जैसे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो यहाँ पे जो एलजी हैं इनके थ्रू क्या करते हैं, ये यूटी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है ना सेंटर का यूटी पे। जो स्टेट है वहां पे गवर्नर बैठता है, वो भी अपॉइंट होता है किससे, प्रेसिडेंट से। और जो यूटीज होती है वहां पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, वो भी हमारा कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कई जगह इनको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है और कई जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, लेकिन पोस्ट दोनों जो है वो सेम है, सेम ऑफिस है और सेम तरह के काम करते हैं ये। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल। ये इंटर स्टेट काउंसिल भी हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इसके रिलेशन के लिए, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशन को प्रमोट करने के लिए, इनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, इनके बीच में स्थिरता लाने के लिए, इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ये भी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव पावर्स इनका ये है कि ये समन करते हैं किसको, लोकसभा के सेशन को। जैसे कि आपको पता है लोकसभा के कितने सेशंस होने चाहिए, ये नहीं बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा के कितने सेशंस होने चाहिए। लोकसभा के 2 सेशन में जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा के जो 2 सेशंस है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 6 मंथ्स का होना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा हो तो प्रेसिडेंट को पूरी पावर है कि वो इनको समन कर सकता है और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। अगर जो मेजोरिटी है वो रूलिंग पार्टी की खो जाए तो वो डिसॉल्व भी करता है, ये भी उसकी पावर्स है। वो एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, कब करता है, हर जब नया साल आता है, बजट जब पेश होता है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। ठीक है, एड्रेस करते हैं। और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी जनरल इलेक्शन, कोई भी जनरल इलेक्शन होगी लोकसभा की तो फर्स्ट सेशन जो होगा वो भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। और हर साल का जो पहला सेशन होगा जिसको बजट सेशन कहते हैं, सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन। आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि सबसे लंबा सेशन कौन सा होता है। ठीक है, बजट सेशन जो है वो सबसे लंबा सेशन होता है। तो फर्स्ट सेशन को भी वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। और फर्स्ट लोकसभा को भी वो और हर लोकसभा को वो एड्रेस करते हैं जो भी जीत के आती है। समन कर सकते हैं जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेडलॉक हो गया, ठीक है, राज्यसभा में भी बिल अटक गया, राज्यसभा में बिल अटक गया और लोकसभा ने पास करके भेजा, तो वो बोलेंगे भैया क्या दिक्कत है आपको, दोनों एक टेबल पे आ जाओ, चाय शाय पीते हैं और इस बिल को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ये जॉइंट सीटिंग का जो अरेंजमेंट है ये भी प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं, वो बुलाते हैं। तो जॉइंट सीटिंग को चेयर कौन करता है, स्पीकर चेयर करेगा। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर चेयर करेगा और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयर करेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो इसको चेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है। प्रेसिडेंट लेज डाउन रिपोर्ट्स ऑफ यूपीएससी, कैग, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन सब की रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट हमारे किसके आगे लाते हैं, हमारे पार्लियामेंट के आगे लाते हैं। प्रेसिडेंट डिसाइड्स अपॉन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। मतलब जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ये जो बंदा है, ये जो एमपी है, ये एंटी डिफेक्शन के केस में पूरा खरा उतरता है और इसको आप डिस्क्वालीफाई कर दो। ठीक है, इसको आप हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दो क्योंकि इसके ऊपर जो है चार्जेस हैं वो एंटी डिफेक्शन का केस जो है वो पूरा सिद्ध करते हैं। प्रेसिडेंट मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस इन यूटीज। तो ये रेगुलेशंस आपको पता है यूटीज में जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल रहता है। तो इनमें ये क्या करते हैं, लॉज को रेगुलेट कर सकते हैं फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस इन यूटीज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 240। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। कितने, 12 मेंबर टू द राज्यसभा। ये 2 मेंबर्स थे लोकसभा के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसको हटा दिया गया। ठीक है, वो एंग्लो मेंबर्स थे, एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है, एंग्लो इंडियन होता है इंग्लिश ब्लड। मतलब कि उस टाइम पे जब भारत जो था गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस टाइम उनका कोई अंग्रेज और हमारी यहाँ की कोई इंडियन फीमेल, इनके बीच में क्या होगी, मैरिज होगी और इनका जो ऑफस्प्रिंग हुआ आगे या बच्चा हुआ उसको बोलते हैं इंग्लिश ब्लड, उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। या उनकी कोई लड़की या हमारे यहाँ का कोई लड़का, ठीक है, इनके बीच में शादी होगी, इनका जो आगे बच्चा हुआ उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो इसको अब हमने खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है 12 मेंबर टू द राज्यसभा। लोकसभा में जो 2 मेंबर्स हम एंग्लो इंडियन जो हैं उसको नॉमिनेट करते थे वो हमने अब खत्म कर दिया है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए पहले, अगर हमें क्या करना है, खर्चा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और अगर हमें अल्ट्रेशन करनी है बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और क्रिएट करनी है न्यू स्टेट्स।
अगर हमें खर्चा प्रेसिडेंट, अब सरकार है, सरकार को तो खर्चा चाहिए ना भाई, सरकार को खर्चा चाहिए देश चलाने के लिए, तो उस खर्चे को सरकार को भी तो पूछना पड़ता है ना किसी को, भैया हमें खर्चा चाहिए, तो उस खर्चे को निकालने के लिए, उस पैसे को निकालने के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, प्रेयर रिकमेंडेशन निकालने से पहले। और हमें बाउंड्रीज अल्टर करनी हो, चेंजिंग करनी हो बाउंड्रीज में स्टेट की, और कोई नई स्टेट ऐड करनी हो, तब भी हमें क्या चाहिए, प्रेसिडेंट की प्रेयर रिकमेंडेशन चाहिए। जब बिल सेंड होता है ना प्रेसिडेंट को, जो पार्लियामेंट पास करती है, तो प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार होता है कि वो असेंट दे बिल को, ना दे, विद होल्ड करके रखे, और दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को दे दे। हाँ, अगर रिकंसिडरेशन होकर, ठीक है, पार्लियामेंट से रिकंसिडर होके प्रेसिडेंट के पास बिल आता है, तो इसको वो उसको पास करना ही पड़ेगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल है जो गवर्नर को भेजती है साइन करने के लिए, गवर्नर क्या कर सकते हैं, इसको रिजर्व कर सकते हैं। गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं इस बिल को, और प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट का मन है भाई, वो बिल को असेंट दे भी सकते हैं, विद होल्ड भी कर सकते हैं, और गवर्नर को बोल सकते हैं कि भैया आप क्या करो, इनको रिकंसिडरेशन करने के लिए वापस दे दो। समझ में बात, क्या करो, रिकंसिडरेशन के लिए वापस दे दो। प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ऐसा होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है, देखो तीन सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, बजट सेशन होता है, उसके बाद मानसून सेशन होता है, और विंटर सेशन होता है। इनके बीच में काफ़ी गैप रहता है, लेकिन जब गैप है पार्लियामेंट के सेशंस में, जब गैप है, तो गैप के दौरान कभी कभी हमें लॉ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो जो लॉ होता है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट चलती है वो स्मूथनेस के साथ चलती है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ये है लिस्ट, पावर टू अपॉइंट और पावर टू रिमूव। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, उनके मिनिस्टर्स को उनको हटा भी देते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको हटा भी सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं। कैग को अपॉइंट भी करते हैं, कैग को हटाते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, इनको भी हटाते हैं गवर्नर्स, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमिश्नर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ज्वाइंट कमीशनर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी स्टेट मेंबर्स, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप पढ़ लेना यहाँ पे, जस्ट कि किन को अपॉइंट करते हैं और किन को रिमूव करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, and the list about the power to appointment and the power to removal. Okay, thank you so much.